बात। राजधानी दिल्ली से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर का वो इलाका जहां बीते 4 दशक में हिंदू परिवार की गिनती 1/4 से भी कम रह गई है। मेवाती मुसलमानों की तालिबानी तानाशाही मेवात के बचे हुए हिंदुओं के लिए नासूर बन चुका है। न्यूज नेशन के कैमरे पर मेवात की बहु बेटियों ने जो गवाही दी, आज सुनिए। ये वो गवाही जिसे सुनकर यकीनन सिस्टम को भी शर्म आएगी और एक बार फिर सिस्टम के सामने होंगे वो सवाल जिस पर ना जाने कब से प्रशासन खामोश है। न्यूज नेशन का दहला देने वाला खुलासा। देश को झिझोड़ देने वाली हकीकत। हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश। हरियाणा राजस्थान की सीमा से जुड़ा छोटा सा जिला मेवात, वो इलाका जहां से गुजरते हुए आपको पाकिस्तान पहुंच जाने का एहसास होगा। हैरान रह जाएंगे आप इस इलाके के बारे में जानकर, क्योंकि इस इलाके में बीते 70 साल से हिंदुओं के खिलाफ एक गहरी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। धीरे धीरे इस इलाके से हिंदुओं का सफाया किया जा रहा है। कश्मीर की तरह इस इलाके से हिंदुओं को भगाया जा रहा है। जो यहाँ की बातें सामने आती हैं और जो मैंने अनुभव किया और यहाँ घूम घूम कर गाँवों में देखा कि हिंदू लगभग ख़त्म हो चुके हैं, उनका पलायन हो चुका है, धर्मांतरण हो रहा है, खौफ के साए में वो जीते हैं। इस साजिश के पीछे का पहला सबूत है जनसंख्या के वो आंकड़े जो सेंसस पब्लिश करता है। 1950 के जनसंख्या आंकड़े के मुताबिक तब मेवात में हिंदुओं की आबादी 50% के आसपास थी, यानी तब यहाँ हिंदू मुसलमान का अनुपात 50-50% था। लेकिन आज मेवात में मुसलमानों की जनसंख्या 89% हो गई है। यहाँ सिर्फ 11% हिंदू बचे हैं और यही हिंदू भी बेहद तेजी से इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। ये जगमान है, धर्म से हिंदू है, जो मेवात के चांदन की गांव का बाशिंदा है। कभी इस गांव में इनके दादा, परदादा, पुरखे और चाचा ताऊ रहते थे, लेकिन आज इस पूरे गांव में मेव मुसलमानों के बीच अकेला हिंदू परिवार बचा है। जगमान का परिवार गांव में अकेला है। मुसीबत आने पर कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मुसलमानों के जुल्म के खिलाफ जगमान की जुबान बंद रहती है। वो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनकी आंखें हर कुछ बयां कर जाती हैं। इस गांव में कितनी आबादी है? 300 करीब घर हैं। 300 के करीब घर हैं। सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? किस समाज के लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं? मुस्लिम समाज की ज़्यादा आबादी। और दूसरे समाज के लोग? दूसरे समाज के लोग कम हैं। अच्छा, मुस्लिम समाज ज़्यादा है। मुस्लिम समाज ही ज्यादा है। इस इलाके में मुसलमानों ने हिंदुओं को यहां से भगाने, डर का माहौल बनाने और गांव के गांव को हिंदू विहीन करने के लिए साजिशन काम किया। सबसे पहले डेमोग्राफी में बदलाव कराया गया। मुस्लिम समुदाय की संख्या बढ़ाई गई। पहले एक गांव हिंदू विहीन किए गए, धीरे धीरे 103 गांव हिंदू विहीन हो गए। जनसंख्या के इन्हीं आंकड़ों ने नींव डाली डर, अत्याचार, शोषण और टकराव की, जिसके परिणाम में हिंदू की ही जमीन पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना दिया गया। अगर ये ही स्थिति रही और धीरे धीरे ऐसा ही पलायन होता रहा तो ये प्रशासन के लिए भी काफ़ी घातक होगा। और यहाँ पर जैसे कश्मीर में समस्या है, ऐसी ही हम मेवात में दिल्ली की नाक के नीचे सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगी अगर इसमें सरकार ने कुछ कदम नहीं उठाए तो। इस इलाके में मेव मुसलमानों के जुल्म इस कदर बढ़ते जा रहे हैं कि हिंदुओं की तादाद वक्त के साथ कम होती जा रही है। हिंदू अपने और अपनी परिवार के लिए या तो इलाका खाली कर रहे हैं या फिर इस्लाम कबूल कर इन्हीं की जमात में शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा मेवात के हिंदुओं के पास कोई चारा नहीं बचा है। नहीं, उसके बारे में यही है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होते हुए जो भी हिंदू हैं वो लोग तो खुद परेशान हैं, क्योंकि उनकी तादाद ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। तो ज़्यादातर यहाँ जो मोहम्मडन्स लोग हैं वो तानाशाही हैं और उन लोगों को परेशान करते हैं, इसीलिए पलायन ज़्यादा हो रहा है। यहाँ सबसे मोटी समस्या यही है।
गांव में जो लोग हैं वो लोग जो मुस्लिम हैं वो परेशान करते हैं अल्पसंख्यक लोगों को, हिंदुओं को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। किस तरह की परेशानी आती है हिंदुओं के सामने? उनके ज़मीन जायदाद पर कब्जा कर लेना, झगड़ा कर देना, क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा है, हिंदू कम हैं, इस वजह से परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। अगर आज मेवात का हिंदू टूट चुका है तो उसकी बड़ी वजह यह है कि इनकी मदद के लिए न तो कोई हिंदू संगठन आगे आया, न किसी ने इनके दिलों में गहराती जा रही दहशत को दूर करने की कोशिश की। नतीजा यह है कि जिंदगी बचाने के डर ने, आजादी में सांस लेने की चाहत ने इस इलाके से हजारों हिंदुओं को अपनी जड़ों से, अपने पूर्वजों की जमीन से, अपनी विरासत से जुदा कर दिया। जहन में बाप दादा की यादें हैं और जमीन पर उनके खंडहर के निशान, जिसको छूने के एहसास भर से सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। मेवात से विकास चंद की रिपोर्ट। देखिए, मेवाती मुसलमानों के अत्याचार की कहानी मेवात के कई गांवों में बिखरी पड़ी है। हिंदुओं के ऊपर किए गए उनके जुल्मों सितम की कई निशानियां आपको मिल जाएगी। लेकिन सवाल ये है, सिस्टम आखिर क्यों नहीं सुनता हिंदू फरियादियों की शिकायत? ये सवाल इसलिए भी कि धर्मांतरण के नाम पर मेवात के गांव में बेटी के साथ बलात्कार और उसे मौत के घाट उतार देने वाले उन जल्लादों को उनके जुर्म की सजा क्यों नहीं मिली? ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये दर्द उन लोगों का है जिनकी फरियाद पर अमल कभी नहीं हुआ। सुनिए सिस्टम को शर्मिंदा करने वाला ये सच। बहुत परेशानी भुगत रहे भाई, क्या करे भाई, हम मजबूर होकर रहने पाते हैं यहाँ। बहुत दुखी कर दिए इन्होंने। अपहरण के बाद गैंगरेप और हत्या से आज भी दहल रहा है ये हिंदू परिवार। मेवात के रोते बिलखते इस हिंदू परिवार के एक एक आंसू उन पर किए गए जुल्म की दास्तां को बयां कर रहे हैं। केस में खत्म हो गए, बच्चे भूखे प्यासे रहते हैं अपने, क्या दुख तो दुखी होता है। ये बात होती है, बस क्या करें। हिंदुस्तान के मिनी पाकिस्तान की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम मेवात के उस फिरोजपुर गांव भी पहुंची, जहां मुस्लिमों ने साजिश के तहत हिंदू परिवार की बहू मीना को फंसाया, उसका अपहरण किया और फिर धर्मांतरण करने के लिए दबाव बनाया। मीना जब नहीं मानी तो उसके साथ पहले ज्यादती की गई, गैंगरेप किया गया और अंत में उसकी हत्या कर दी गई। मेवात में धर्म परिवर्तन कराना आम बात है। इसके लिए डराते हैं, धमकाते हैं, दबाव डालते हैं, फिर भी अगर बात न माने तो उठाकर ले जाते हैं। एक ऐसे ही परिवार के साथ मैं अभी मौजूद हूँ। जगदीश जी जो दलित समाज के हैं, इनकी पत्नी का नाम था मीना। इन लोगों पर लगातार धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा था। बाद में मीना को उठाकर कुछ लोग ले गए, फिर दबाव बनाया। जब मीना नहीं मानी तो उनकी हत्या कर दी गई। 2 साल पहले मेवात के फिरोजपुर गांव के इस हिंदू परिवार में भी खुशियां थीं, लेकिन मेवात से हिंदुओं को खत्म करने के मिशन में जुटे जमातियों ने इस परिवार के खिलाफ ऐसी साजिश रची कि पूरा परिवार बिखर गया। उसको नौकरी डराते हैं, भाई नौकरी लगाएंगे, तुमको ये करेंगे वो करेंगे। उसको चंडीगढ़ ले गए, पता ना कहाँ पे ले गए। उसको दबाव डालने के बाद उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उसकी हत्या कर दी। जुलाई 2018 में मेवात के फिरोजपुर गांव में हिंदू बहू मीना का उसी के गांव के 9 मुस्लिमों ने नौकरी का झांसा देकर अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद मीना को ये लोग फिरोजपुर से चंडीगढ़ तक घुमाते रहे, मीना पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे और जब मीना इनके आगे नहीं झुकी तो फिर उसके साथ गैंग रेप को अंजाम दिया और 13 जुलाई 2018 को मीना की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन हद तो तब हो गई जब गैंगरेप और हत्या जैसी वारदात के बावजूद पुलिस ने 302 का मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस ने कोई मदद नहीं किया हमारे साथ। पुलिस ने बजाय 302 का 306 का केस दिखा दिया। वो FIR की कॉपी मैं भी देख रहा हूँ, मेरे हाथ में है कि हत्या हो गई, लेकिन 302 के बजाय 306 लगाया गया है और 376 भी लगाया गया है। हालांकि बलात्कार का जो आरोप है खुद मीना ने ही लगाया था, वो शिकायत दी थी, उसके बाद मार दी। उसके बाद मीना की हत्या कर दी। हाँ। ये जो शिकायत मीना ने दर्ज कराया उसके बाद हत्या कर दी। उसके बाद हत्या कर दी मीना की। मुस्लिमों ने मीना का अपहरण कर केवल उसकी हत्या ही नहीं की, बल्कि उसके बच्चों पर भी जुल्म ढाया। इसी वजह से मीना की हत्या के बाद उसकी बेटी तक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी।
अच्छा, आपको मम्मी ने कभी कुछ बताया था कि ये लोग परेशान करते हैं? हाँ, बताती थी, कहती थी मारते थे ये लोग। तो उसको मैं भी जाती थी अपनी मम्मी के पास मिलने के लिए, तो मैं जाती थी, मुझे भी यहाँ भगा देते थे, वहाँ से मारते थे, बोलते तुम अपनी मम्मी के साथ मत रहो, तुम्हारी मम्मी नहीं है, भी हमने इससे निकाह कर लिया है, तो ऐसे बोलते थे। कमाल की बात है इस बच्ची की लाचारगी देखिए कि अपनी माँ के पास जाती थी तो वो लोग मारकर भगा देते थे और उसके माँ से मिलने तक नहीं देते थे। मीना को कई दिनों तक मुस्लिमों ने बंधक बनाकर रखा और चंडीगढ़ से मीना से मिलने गए बच्चों के साथ मारपीट की और बच्चों को वापस फिरोजपुर भेज दिया गया। और यहाँ रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।